साथियों नमस्कार। मैं हूं नरेंद्र सिंह, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर राष्ट्रीय महासचिव। साथियों, देश के अंदर बड़ी ही विडंबना है कि बात हम हिंदुत्व की करते हैं, बात हम मुसलमान की करते हैं, सिख की करते हैं, ईसाई की करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर और मैं नरेंद्र सिंह ये बात देश और दुनिया को बताना चाहता हूँ। हिंदू हमारी एक संस्कृति है, मुसलमान हमारी एक संस्कृति है, ईसाई हमारी एक संस्कृति है और सिख हमारी एक संस्कृति है। ये धर्म नहीं है, ये संस्कृतियाँ हैं। संस्कृतियाँ समय समय से तब्दील होती रहती हैं और सनातन ही एक धर्म है। उसी सनातन धर्म से हमारे संस्कृति उत्पन्न हुई हिंदुत्व की, उसी सनातन धर्म से उत्पन्न हुआ मुसलमान, उसी सनातन धर्म से उत्पन्न हुए ईसाई, उसी सनातन धर्म से उत्पन्न हुए सिख। और ये संस्कृति वास्तव में बहुत ही रिस्पेक्टफुली संस्कृति है, चाहे वो इस्लाम की संस्कृति हो, चाहे हमारे यहाँ गीता रामायण की संस्कृति हो, चाहे हमारे यहाँ सिख धर्म की संस्कृति हो। लेकिन उन संस्कृतियों के आने के बाद कुछ वर्षों बाद उन संस्कृतियों में बहुत सारे विडंबनाएं आई, बड़ी विकृतियां आई। जैसे हमारे सनातन धर्म में शराब का पीना, जीव हिंसा करके उनके मांस का भक्षण करना, ये हमारे सनातन धर्म में नहीं है। और अगर हमारे सनातन धर्म में ये नहीं है तो इसका मतलब कि हिंदू की जो संस्कृति बनी उसको आपने बदनाम कर दिया। और आप कहते हो गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गर्व से ये कहो कि हम शराब पीने वाले नहीं हैं, मांस खाने वाले नहीं हैं, तो आप सनातनी हैं, वरना हिंदुत्व से काम चलने वाला नहीं है। ये गलत डेफिनेशन है। गर्व से कहो हम मुसलमान हैं। बिल्कुल, इस्लाम कभी भी इजाज़त नहीं देता है कि जिस चीज़ को आप बनाओ उसको आप बिगाड़ने का हक अल्लाह ताला ने नहीं दिया। तो संस्कृति तो ठीक थी, लेकिन बात 1400 साल हो गया साहब, और 1400 वर्ष में उस संस्कृतियों में तमाम बदलाव आए। 72 फिरके में हमारे इस्लाम को मुसलमानों ने बांट दिया। इसका मतलब कि वो संस्कृति भी धीरे धीरे अपने अस्तित्व को खो रही है। तभी तो देश और दुनिया के अंदर जिहादी पैदा हो रहे हैं, जब तो देश के दुनिया के अंदर मुसलमानों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। ये इस्लाम नहीं सिखाता, ये हमारी संस्कृति नहीं सिखाती। और यही हाल ईसाइयों का है और यही हाल सिखों का भी है। अब रही बात ये कि सनातन जिंदा है तो इस्लाम जिंदा है, सनातन जिंदा है तो सिख जिंदा है, सनातन जिंदा है तो हिंदू जिंदा है, सनातन जिंदा है तो इंसान जिंदा है। इसलिए सनातन हम थे और सनातन ही हमको रहना है चाहिए। कहने से सनातन ही नहीं हो जाएंगे, इसको प्रैक्टिकल में लाना पड़ेगा। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। सनातन का मतलब कि उसमें कोई रद्दो बदो नहीं। सनातन का मतलब कि उसमें कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। जब से सूरज चांद सितारा बना है तब से सनातन एक ऐसी धर्म है कि उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। जैसे सूरज है, जब से दुनिया बनी तब से सूरज जैसे दिख रहा है वैसे दिख रहा है। चांद है, जैसे दुनिया बनी जैसे दिख रहा है वैसे दिख रहा है। ऐसे ही सनातन धर्म है और इसे सभी धर्म मजहबों को मानना चाहिए। और सनातन की एक ही शिक्षा है, शराब पीना वर्जित है। सनातन वही है
जो मांस नहीं खाता है, जो किसी भी जीव जंतु का आहार नहीं करता है, वह सनातन है। अगर वह है तो आप हिंदू हैं, और वह है तो आप मुसलमान हैं, वह है तो आप सिख और ईसाई भी हैं। और अगर सनातन के नियम को आप पालन नहीं करते हैं तो ना आप हिंदू रह गए, न मुसलमान रह गए, न सिख, न ईसाई। इसलिए ये नारे करना देश के राजनेता बंद कर दें, अपनी अपनी रोटियों सेकने के लिए। कुछ हिंदू के नेता, कुछ मुसलमानों के नेता, कुछ ईसाइयों के नेता, कुछ सिखों के नेता, ये सारे नेता मिल करके अपनी अपनी रोटी सेक करके और देश की जनता को अधोगति में ले जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।